Hey, hello everyone. My name is Al Saparia and I welcome you all to my channel Life of Adi. Thank you so much for supporting. Thank you so much for showing love, liking the video, doing valuable comment and also sharing this video. Thank you so much for that. So the topic for today's video is how my SIIB interview went. What was the snippets? कि कैसा एक्सपीरियंस था SIIB इंटरव्यू का. और अब जस्ट रिसेंटली मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं एस सी में चार्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस का वीडियो शूट करा था, तो मैं सोचा कि लगे हाथ SIIB इंटरव्यू का एक्सपीरियंस का भी हम वीडियो शूट कर लेते हैं ताकि बच्चों को हेल्प हो जाए, बच्चों या एनी वन हु इज लुकिंग आउट दिस फॉर दिस वीडियो. सो सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ये इंटरव्यू ऐसा था कि जहाँ पे आई वॉज ग्रिल्ड लेफ्ट राइट एंड सेंटर बेसिकली. एंड इससे भयंकर इंटरव्यू मेरा SIBM पुणे का था. वो तो क्रेजी लेवल था, वो तो बहुत ही क्रेजी लेवल था. बट सिम्बायोसिस मतलब IB का इंटरव्यू मैं सेकंड पॉइंट रखूँ जहाँ इन टर्म्स ऑफ ग्रिलिंग. बट समाउ आई एंडेड अप कन्वर्टिंग दैट एज वेल. तो मैंने वो कॉलेज कन्वर्ट कर ली थी बट मैंने वो लिया नहीं. बट ये इंटरव्यू में बहुत ग्रिल हुआ था, मैं इंटरव्यू में भी और ग्रुप एक्सरसाइज में भी. सो द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल. यू वुड बी इन अ ब्रेकआउट रूम, जहाँ पे ब्रेकआउट रूम से आपको GE रूम में डाला जाएगा जहाँ पे 7 to 10 स्टूडेंट्स रहेंगे आपके साथ. एंड यू वुड बी गिविंग अ टॉपिक, इन चैट बॉक्स. और आपको बोला कि इस पर आप मिनट या 2 के लिए आप बताइए कुछ भी, आपको जो भी समझते आता है, जो भी आपको टॉपिक पे आपके व्यूज़ है, बीट पॉजिटिव बीट नेगेटिव है, जो भी व्यूज़ है बताइए. एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये मतलब ये प्रोसेस में मेरे साथ वल्चर्स थे. वल्चर्स एज इन आई मीन टू से कि दे वर नॉट लेटिंग a person speak. There was this one girl who is my friend right now. वो बोलने ही नहीं दे रहे थे लोगों को. और ऐसा ही होता है जी, मतलब ये मेरा कसम से यहाँ पे ऐसा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, यहाँ पर ऐसा एक्सपीरियंस था जहाँ पे मुझे फील हुआ कि मुझे और पढ़ना चाहिए. बिकॉज द क्वेश्चन वर फ्रॉम लाइक एनी वेयर, रैंडम क्वेश्चन थे. और ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जहाँ मुझे लगा कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, तो वो मुझे प्रिपेयर करने पड़े अलग से. इसके बाद तो मेरा GPI प्रोसेस का बेसिकली प्रिपरेशन और एम्प अप हो गया. सो दिस वॉज अ रियलिटी चेक फॉर मी. ये बेसिकली ये SIB का इंटरव्यू. So the topic for GE was something related to US and US और war. वो टाइम पे कुछ तो वॉर चला था. I currently unable to recall it, but वो टाइम पे कुछ तो वॉर चला था, उससे रिलेटेड टॉपिक था. And how it is impacting India. So the topic was of my forte. I tried to shine, but वहाँ पे क्या हो गया कि सारे लोग जो मतलब इवेंचुअली जो मॉडरेटर था उसको बोलना पड़ा कि guys let everyone speak, and primarily this girl, and there was this girl and there's another guy. They were not letting anyone speak. And तो उनको मॉडरेटर को बोलना पड़ा कि भाई बाकी लोग को बोलने का मौका दो. And there was a moment where I showed leadership skills. I gave them chance. I gave other people chance to speak on behalf of me या before me, जहाँ पे क्या हो कि उनको लगा कि हाँ उनकी लीडरशिप स्किल्स भी है. एंड समवेयर व्हेन आई वाज स्पीकिंग, जब मैं अनम्यूट के बोलने जा रहा था, तो फिर वो डायरेक्ट बीच में कट कर रहे थे. एंड यू कैन नॉट कट गर्ल इन बिटवीन. आप फीमेल को नहीं काट सकते बीच में. इट इज़ अ गोल्डन रूल. आपको नहीं काटना फीमेल को बीच में. कुछ भी हो जाए, इफ शी इज़ रॉन्ग, इफ शी इज़ राइट, यू कैन करेक्ट आफ्टरवर्ड्स बट इन अ पोलाइट मैनर. बट आपको कोई भी फीमेल कैंडिडेट है जो आपके साथ ग्रुप एक्सरसाइज, ग्रुप डिस्कशन में किधर भी बैठे हैं, उनको काटना नहीं है. ये बात आप दिमाग में रख लीजिए. सो पोज दैट थिंग. अब क्या हुआ कि अब समवन वुड बी कटिंग यू वुड गेट इरिटेटेड. थोड़ा इरिटेट हो जाएगा आपको एंड यू विल फील कि अरे यार क्या हो गया. सो देयर वाज द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ माइंड जहाँ पे कि अरे आई वाज लाइक कि इट वाज माय टर्न या वगैरह कुछ भी. बट आई डिडंट स्पीक ऑन इट. बट फेशियल एक्सप्रेशन दिख जाता है. तो यही चीज़ पे मुझे सवाल आया था PI में. तो हमारा कुछ टॉपिक रिलेटेड था, कुछ मैंने आपको कहा जो टॉपिक रिलेटेड था. एंड द लाइक लिटरली GE वॉज समड अप इन 6 मिनट्स. 6 या 7 मिनट्स में हुआ था, खत्म हो गया था. हमने टाइम 10 मिनट का अलोकेट किया था, बट सारे ने ऐसा फिश मार्केट क्रिएट कर दिया कि जहाँ पे उनको 7 मिनट में ख़त्म करना पड़ा. 7 मिनट में ख़त्म करना पड़ा. उसके बाद देयर वाज दिस मैम एंड आई गेस अलम रहेगा वो, उन्होंने जो मतलब ग्रिल किया था इंटरव्यू में. नाउ स्टार्टिंग विद द PI प्रोसेस, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस. सबसे पहला सवाल व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस. वो सबसे पहला सवाल के लिए मैं रेडी था. व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस मैंने अच्छे से आंसर दिया था. आई प्रिपेयर्ड फॉर इट. इंटरनेशनल बिजनेस कॉलेज के लिए हम जा रहे हैं तो उनको तो आंसर देना बनता ही वैसे. तो मैंने वैसे आंसर दिया व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस, व्हाट द एम इज, वेयर इंडिया स्टैंड्स वगैरह, ये सब मैंने बता दिया उनको बिकॉज द टॉपिक वाज ऑफ माय फोर्टे. ये हो गया. And the second question they asked me that name 5 civil engineering certifications. तो I was genuinely not aware of it कि 5 civil engineering certifications कौन से होते हैं. मुझे ये पता है कि AutoCAD होता है, Revit होता है, StatPro होता है. बट मैंने सर्टिफिकेशंस के नाम पे वो टाइम पे मैंने बस 2 ही बोला था कि AutoCAD एंड StatPro. तो बोले कि आर दे सर्टिफिकेशंस और आर दे कोर्सेज. तो I gave a very idiotic reply that ma'am they are certificate, they are courses but eventually you get certificates of it. They were laughing on this thing. अब मुझे कोई शर्म नहीं है कि जैसा ख़राब किया तो ख़राब, मैं बोल सकता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रोवाइडेड मैंने कॉलेज को कन्वर्ट कर लिया था. या सो दैट इज़ अ पॉइंट. बट या दे वर लाफिंग ऑन इट. बट ठीक है कोई बात नहीं. तो बोला कि ठीक है आपने बिजनेस डेवलपमेंट भी किया है थोड़ा, तो मुझे पता था कि व्हाट सिविल इंजीनियरिंग वाज एडिंग वैल्यू टू दिस बिजनेस डेवलपमेंट डोमेन.
तो मैंने बताया कि सेम थिंग जो मैंने इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम ब्रेकअप किया, जो मैंने इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखी थी कि प्रॉब्लम को ब्रेकआउट करो छोटे छोटे पीसेस में, फिर उसको एक होलिस्टिक अप्रोच करने के लिए पहले उसको पार्ट्स में सॉल्व करो, फिर सारे सॉल्यूशंस को एक साथ करो ताकि आपको होलिस्टिक आंसर मिले। तो ये मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कि स्टिल वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि आप एक सिविल इंजीनियरिंग होकर बिजनेस डेवलपमेंट में क्या कर रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि मैं सेल्स कर रहा था। तो बोले कि बिजनेस डेवलपमेंट तो सेल नहीं होता, वहाँ पे तो ये होता है, वहाँ पे तो बेसिकली आपको बिजनेस लाना पड़ता है। तो मैंने तो वही, आप तो सेल्स देते ही हो, आप अपनी कंपनी को एक तरीके से बेच रहे हो, अपनी कंपनी का प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, बेसिकली बिजनेस डेवलप कर रहे हो, एक्सपांड कर रहे हो। तो ये सब मेरा हुआ था वहाँ पर, मतलब ये सारी चीज़ों को मैंने आंसर दिया था वहाँ पर एज अ बिजनेस। दिस फर्स्ट क्वेश्चन एंड दे वर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड इनफ। The next question was, what is tensile strength? Put an example of it. I was prepared for it. मैंने टेंसाइल स्ट्रेंथ का आंसर बता दिया। तो बोला कि what is Tom and what is Som? अब टॉम मैंने बता दिया, सॉम भी बता दिया, पर मैं सॉम का एग्जाम्पल नहीं दे पाया वो टाइम पे। आई वॉज जनरली नॉट लाइक अवेयर ऑफ इट, और मैंने सच में मैंने ऐसा बोला भी नहीं कि आई डेंट बिट अराउंड द बुश, आई डेंट गिव एनी malicious reply, or I didn't play around with the question. I just say I am sorry, I am unable to recall it. I don't know honestly, and I would study post this interview. बोलते यू डिड सिविल इंजीनियरिंग फॉर 4 years और आपको नहीं पता, हाउ स्ट्रेंज इज दैट। बोला कि हाउ स्ट्रेंज इज दैट। तो बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, अभी नहीं पता, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, द फिफ्थ क्वेश्चन दे आस्क्ड मी दैट व्हाट आर द रोल्स ऑफर्ड एट SIIB। भाई आई जेन्युइनली, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि व्हाट आर द रोल्स ऑफर्ड एट SIIB। मैंने प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देखी थी, पर मैंने वो भी नहीं देखा कि कौन से रोल्स अप्लाई होते हैं, क्या कौन सी कंपनी आती है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और मैंने ये भी नहीं देखा कि कौन से रोल्स ऑफर होते हैं। एंड वो जस्ट कि इंटरनेशनल बिजनेस का है डोमेन, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स का रोल लॉजिस्टिक्स के रोल आते होंगे, या इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपांशन के रोल आते होंगे। तो मैंने वहाँ पे लिटरली आई जस्ट गेव फेक आंसर्स, बेसिकली आई जस्ट गेव वेरी मच अनसेटिस्फाइड आंसर। मुझे भी लग रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ ये, बट समहाउ आई वाज सेइंग इट बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट। So anyone who is going for SIIB interview, my humble request would be कि आप please aware हो जाओ कि what are the roles offered at SIIB. They do ask this question. They ask this question to many of the students. Some of my friends at SIIB, they say that उनको ये सब सवाल पूछे गए थे and they were thoroughly prepared. So this is the thing. Then the next question they asked me that name any 3 major events that change in a global economy and don't mention anything to related to US. खत्म। वहाँ पे जब उन्होंने ये पूछा कि कोई भी 3 मेजर इकोनॉमिक की चीज़ें बोलो, बट उसमें US नहीं आनी चाहिए, और वो टाइम पे US ही था न्यूज़ में, यार क्या कर सकते हैं। तो वो टाइम पे मैंने बोल दिया कि अब मतलब बेसिकली जो ग्लोबल इकोनॉमी में चेंज आ रहा है, वो टाइम पे आई टोल्ड देम 3 न्यूज़ रिलेटेड टू गल्फ कंट्रीज, बट आई जनरली कांट रिमेंबर इट राइट नाउ। 2 न्यूज़ वर रिलेटेड टू गल्फ कंट्रीज एंड 1 वॉज रिलेटेड टू पाकिस्तान। पाकिस्तान का ग्लोबल इकोनॉमी कुछ वो सही नहीं है, बट समहाउ आई मेंशन देयर नेम एंड मैंने कुछ तो बता दिया था वहाँ पे, वो मुझे याद नहीं आया सच में। बट द आंसर वाज सेटिस्फाइंग एंड दे वर इम्प्रेस्ड बाय दिस आंसर, बिकॉज ये वाला पॉइंट किसने बोला नहीं होगा शायद, क्या पता, मुझे पता नहीं, बट ये वाला पॉइंट शायद किसने रखा नहीं होगा, इसलिए वो लोग इम्प्रेस हो गए होंगे। Then the next question which they asked me that what is your hobby, so I told I play football and this and that. So they told me okay, name any 3 FIFA nations. नहीं वो give me full form of FIFA. Full form of FIFA का तो मैंने आंसर दे दिया था बिकॉज मुझे पता था। Then they asked me that name the top 3 nations. टॉप 3 नेशंस का भी नाम मैंने दे दिया कि टॉप 3 नेशंस की फीफा के रैंकिंग में कौन आता है। तो मैंने गलती से पोर्चुगल बोल दिया, बट पोर्चुगल इज नॉट इन टॉप 3 नेशंस इन टर्म्स ऑफ फीफा रैंकिंग्स। तो बोले कि आर यू श्योर अबाउट योर स्पोर्ट, आर यू श्योर लाइक व्हाट आर यू स्पीकिंग। तो मैंने बोला यस आई एम श्योर। मैंने वो टाइम माना ही नहीं कि मैं गलत हूँ, जो कि गलत बात है, मानना चाहिए कि आप गलत हो तो गलत हो, बट मैंने ये बोल दिया कि मैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। पोस्ट दिस दैन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच दे आस्क्ड मी दैट व्हाट वर द टोटल मेसी गोल्स लास्ट ईयर। आई एम रोनाल्डो फैन, मैं दिल से रोनाल्डो फैन हूँ, एकदम हार्ड को रोनाल्डो फैन हूँ। मुझे मेसी का कुछ आइडिया नहीं होता क्या आगे चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट बीइंग अ फुटबॉल प्लेयर आई शुड नो दिस थिंग, बट आई डिडंट न्यू। मैंने बोला कि आई एम नॉट श्योर, बट मैंने उनको बेसिकली सवाल को घुमा दिया। मैंने बोला सुनील छेत्री रैंक 3rd अमॉन ऑल टाइम गोल स्कोरर्स एंड ही इज़ 3rd, दैन रोनाल्डो, मेसी इज़ 1st, रोनाल्डो इज़ 2nd एंड सुनील छेत्री इज़ 3rd। तो मैंने इस चीज़ पे घुमा दिया। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द सिनेरियो इन इंडियन फुटबॉल, व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन इंडियन फुटबॉल। तो दिस was something I was thoroughly prepared for। तो मैंने इसके अच्छे से आंसर दिया, बहुत अच्छे से आंसर दिया, एंड they seem impressed basically, they were satisfied with my answer। अब ये सब हो गया, उसके बाद they asked me the next question which was how will SIIB help you in future। तो मैंने बता दिया कि मुझे इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज आई प्रिपेयर फॉर दिस आंसर। बिकॉज ये सब चीज़ जो भी कॉलेज के आप इंटरव्यू दोगे, प्लीज़ प्रिपेयर फॉर दिस आंसर्स, लाइक वाई यू वांट टू गो इन दिस कॉलेज ओनली, वाई नॉट अदर कॉलेजेस, व्हाट इज द डिफरेंट थिंग विच दिस कॉलेज ऑफरिंग, व्हाट आर द रोल्स ऑफर, व्हाट इज द एवरेज पैकेज, व्हाट इज द मीडियम पैकेज, व्हाट इज द हाईएस्ट पैकेज, हु ऑल आर फैकल्टीज, बेसिकली आपको कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है और आपको कौन से फैकल्टीज पसंद है, ये सब चीज़ें आपको पूछते हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर वेरी वेल वर्स एंड वेरी वेल रेडी बिफोर योर इंटरव्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये SIIB कैसे मुझे हेल्प करेगा, इसका मैंने आंसर दिया था बिकॉज आई वॉज प्रिपेयर्ड। फिर उन्होंने मुझे अगला सवाल पूछा कि हमें एक बात बताइए कि
while you were in GE, your facial expressions were changing a lot when things were not, when you were being cutted by other candidates or when things were not going in your favor. So, are we seeing someone who is very much pressured or tense in situations which are not in their favor? तो उसका मैंने आंसर दे दिया बहुत अच्छे से. उसका मैंने बोला कि सिंस दिस वाज माय लाइक बेसिकली आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बेटर जीई बट इट डिडंट वेंट थ्रू माय इट डिडंट गो थ्रू अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेशंस एंड समवेयर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई फील दैट आई एम नॉट बीइंग हर्ड. तो बोला कि नो, यू आर बीइंग हर्ड एंड योर पॉइंट्स वर वेरी मच वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद योर पॉइंट्स एंड दे आर वेरी मच इम्पैक्टफुल एज वेल बिकॉज मैंने इंटेंट और पर्पस की वहाँ पे बात की थी. वहाँ पे मैंने बस इंडिया को साथ मैंने पूरा इंडियन फोकस किया था रादर देन बीइंग फोकस्ड ऑन ग्लोबल इकोनॉमीज. तो ये सारी बातें हो गई. अब ये सारी बातों के बाद इट सीम्स दैट उन्होंने मुझे पूछा व्हाट आर द प्रोग्राम्स ऑफर्ड एस आई बी. भाई मुझे इसका भी आंसर नहीं पता था. मैंने इसका भी प्रिपेयर नहीं करा, मुझे इसका आंसर भी नहीं पता था भाई. एंड आई वाज लाइक शिट यार, क्या आप मुझे यार एस आई बी के बारे में बोलते यू वांट टू गेट इनटू दिस कॉलेज एंड यू डोंट नो अबाउट दिस कॉलेज, व्हाट आर द प्रोग्राम्स ऑफर्ड. तो मैंने बोल दिया इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल सेल्स. मैं सारी चीज़ों को इंटरनेशनल से रिप्लेस करा था. इंटरनेशनल ऑपरेशन, इंटरनेशनल सेल्स, इंटरनेशनल मार्केटिंग वगैरह वगैरह. एंड आई वाज फीलिंग सो एम्बेरेस्ड. मतलब मैं सब शर्म आती मुझे, मैं क्या बोल रहा हूँ. बट मैं बोलते क्या, मैंने सोचा कि भाई अब मेक और ब्रेक है यार, बोल दो जो भी हो रहा है बोल दो, जान दो. अब हो गया तो हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं हो जाएगा. बट आई रियली वांटेड दिस इंटरव्यू टू एंड बिकॉज द प्राइमरी रीजन फॉर दैट इज आई वाज गेटिंग ग्रिल्ड. हर एक मैं जो सवाल आंसर दे रहा हूँ उस पर लोग और अंदर घुस रहे और अंदर तो घुस रहे पर ऐसे फोर्टे या ऐसे एरिया से वो सवाल पूछे जहाँ से मैं रेडी था ही नहीं. बट समा वो हो गया. और फिर उन्होंने पूछा कि इतना आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, इतना आपको सेल्स में इंटरेस्ट है, तो आप एस आई बी में क्यों अप्लाई कर रहे हो. वाई डोंट यू गो फॉर माइका, वाई डोंट यू अप्लाई माइका. बिकॉज वहाँ पे एडवर्टाइजिंग का बहुत सारे रूम होते हैं, वहाँ पे रोल्स भी बहुत होता है और बहुत रूम होता है आपके पास. वो यू गेट अ वेरियस रोल्स लाइक यू कैन ट्राई योर हैंड्स ऑन, यू कैन एक्सप्लोर मच अपॉर्चुनिटीज़. तो मैंने बताया कि वाई एस आई बी इज़ बेटर देन माइका. बताओ, मैंने बता दिया वाई एस आई बी इज़ बेटर देन माइका, वाई इंटरनेशनल बिजनेस. तो बोला कि अच्छा ठीक है, इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कर रहे हो, मुझे बताओ इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है. फिर इंडिया इज़ इम्पोर्ट डेफिसिट या एक्सपोर्ट डेफिसिट, कौन सा डेफिसिट है इंडिया में. तो मुझे बताओ कि जब ये सब मुझे सवाल पूछा और ये सब मैं बहुत कॉन्फिडेंट था बिकॉज मैंने ये सब पढ़ा है. लिटरली मैंने इंजीनियरिंग लिटरली मैंने यूपीएससी में ये सब पढ़ा और यही सब में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था मैं. तो मैं बोलते क्या कि व्हाट इज़ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इंडिया इज क्या, इम्पोर्ट डेफिसिट एक्सपोर्ट डेफिसिट क्या कंट्री है, हमारा फिजिकल डेफिसिट क्या है, बजट में हम कौन चीज़ पे ध्यान ज़्यादा देते हैं. तो वो लोग पूरा फिर यूपीएससी पे थोड़ा फोकस हो गए जहाँ पे इट वॉज माई फोर्टे एंड आई प्लेड रियली वेल. तो उसके बाद देवर बट मैंने देखा कि वो थ्रू आउट द इंटरव्यू लास्ट में तो भले खुद थोड़े मैं तुमको लगा कि चलो अच्छा कैंडिडेट है, बट स्टार्टिंग में तो दे वुड हैव रिजेक्टेड मी स्ट्रेट अवे. बट समा वो कन्वर्ट हो गया, मुझे पता नहीं कैसे कन्वर्ट हो गया. ऑफकोर्स वो लास्ट की वजह से उसने बहुत इम्पैक्ट, लास्ट के मेरे आंसर्स ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया होगा. सो बट स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आई रियली स्ट्रगल्ड अ लॉट. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग स्ट्रगल मत करना, प्लीज़ गो विथ थरो स्टडी व्हाट आर रोल्स ऑफर्ड एट एस आई बी, क्या होता है, कौन से प्रोग्राम्स है, क्या फैकल्टीज़ है, क्या प्लेसमेंट रिपोर्ट भी पढ़ लेना, कौन सी कंपनी आती है, कौन सी कंपनी नहीं आती, आपको कैसे टाइप के रोल्स मिलेंगे, सब पढ़ के जाना भाई. इवेंचुअली हु इज समवन हु इज प्लानिंग टू गेट इनटू SIIB, गोइंग परस्यूइंग अ करियर देयर एट इंटरनेशनल बिजनेस, जस्ट स्टडी थरोली व्हाट इज द विजन मिशन ऑफ द कॉलेज. एंड या अगर वो हो गया देन यू आर गुड टू गो. ऑल्सो स्टडी व्हाट आर द क्लब्स एंड कमिटीज ऑन द कॉलेज एज वेल बिकॉज वो भी पूछते हैं, बहुत लोगों को पूछा है ये बात. That's all from my end. वीडियो बहुत लंबा हो गया, I'll probably trim this video, but yeah वीडियो बहुत लंबा हो गया. एंड anyone who's looking for any kind of guidance, who wants कि कोई भी चीज़ में किसको कोई आइडिया हो, लेना हो, कोई इन्फॉर्मेशन जाननी हो, someone wants to have a sneak peek inside the college life and everything, someone wants to review the answers, someone wants to review the SOPs, interview preparation, yeah, any kind of preparation, do connect with me on LinkedIn or Instagram or anywhere you feel comfortable. I'll be more than happy to help you out because this is something what I'm very much interested in, which I'm passionate about. So yeah, please do reach out to me and I'll be happy to help. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for making me part of your day. And trust me, you'll sail through to whatever difficulties you are facing. Just have confidence, just trust yourself, trust the process, and be you. That is what matters. Thank you.